को प्रणाम। मित्र, हर संडे की भांति इस संडे भी थोड़ी कम जनसंख्या है। बारिश के वजह से चारों तरफ कुछ दिन 2-3 दिन पहले बारिश होने के चलते पानी लग गई थी, लेकिन अपना यह रविवार का चलने वाला सतत कार्यक्रम आज तक जब से शुरू हुआ है तब से गर्मी, जाड़ा, बरसात, पर्व, त्योहार कुछ भी हो बंद नहीं हुआ है। ये भी एक लगातार प्रयास की धुरी पर चलने वाला परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की छोटी सी वाटिका जो आज विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, हम लोगों के एक सही मार्गदर्शन अपने आप में ये युवा प्रकोष्ठ करता है कि 4-5 लोगों से शुरुआत किया गया, उसके बाद सतत प्रयास करते करते आज 1,37,000 युवा जुड़ते चले गए। हमारे आपके मन में थोड़ी सी बारिश आ गया, आज क्या पढ़ना है, बढ़िया खाना बनाओ, खा के सो जाओ। आज बारिश आ गया है, मूड नहीं है पढ़ने का। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो 5 लोगों से शुरू होता है परमार्थ के कार्य के लिए, वो सतत आगे बढ़ते हुए विशालकाय रूप पकड़ लेता है। तो आप अपने स्वार्थ के लिए जिस पढ़ाई के लिए पटना में आए हैं उसमें फिर किंतु परंतु क्यों लगाते हैं? इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि आपके अंदर की साधना कमजोर है। आपका अंदर का व्यक्तित्व तो हमेशा पेंडुलम की भांति हिलते रहता है, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। मेरे मित्र, पेंडुलम हिलता तो है लेकिन लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। और घंटे की घड़ी में इतनी इत्मीनान होती है जो धीरे धीरे चलती तो है लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। आप फुटबॉल का बहुत सारा मैच देखे होंगे। फुटबॉल के मैच में आप देखते होंगे खिलाड़ी बड़ा तेजी से बॉल को लेके आगे भाग रहा है, भागता है स्पीड में, खिलाड़ी चल रहा है तेजी से। खिलाड़ी क्या उसका संतुलन बिगड़ जाए तो गोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आराम से चल रहा है, संतुलन बनाया है, स्पीड है ही नहीं तो बॉल कोई और छीन के लेके चला जाएगा। जिंदगी को सफल बनाने के लिए अगर जिस फार्मूले का इस्तेमाल अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने रेस को जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्पीड के साथ संतुलन जरूर बनाइए। तेजी तो हो, फुर्ती तो हो, लेकिन उस फुर्ती में संतुलन हो, आपका करियर सफल होगा। फुर्ती इट मीन्स हर दिन हमको 8 घंटा पढ़ना है, ये आपकी फुर्ती होगी। लेकिन संतुलन कि ऐसा नहीं कि आज संडे है, गायत्री मंदिर चले गए तो 3 ही घंटा पढ़ेंगे, आज तो गुरु का काम किया। नहीं, जिस दिन आपने गुरु का काम किया है आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी है और ज्यादा वर्क करने का आप प्रयास करिए। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, जो व्यक्ति के अंदर सोई हुई क्षमता को जगा के उसकी एबिलिटी को आगे बढ़ा दे। हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं लेकिन हम उस क्षमता का दुरुपयोग करते हैं। हम कहाँ लगाते हैं उस क्षमता को? तो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते, थोड़ा सा क्रिकेट मैच देख लेते। अब तर्क करते हैं भारत ईवी मैच हार जाएगा, सीरीज समाप्त हो जाएगा, 3-1 से पिछड़ जाएगा। मेरे मित्र, वो जिंदगी की खेल, देश के खेल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए घर परिवार 15 अगस्त 26 जनवरी सब छोड़ के अपना उन्होंने द बेस्ट देने का प्रयास किया। हो सकता है टीम की संतुलन नहीं बैठ पाई हो, या खिलाड़ी उसके क्लाइमेट के अनुसार नहीं ढल पाए हो, या उसके पिच को बढ़िया से रीड नहीं किए हो, सफल हो गए। क्या उस पर मंथन करने से आपकी जीवन सार्थक हो जाएगी? अगर होती है तो रात दिन क्रिकेट की ही बातें करें, अगर नहीं होती है तो आप अपने लक्ष्य को पहचाने। विवेकानंद हमेशा बार बार हर जगह जाते थे तो ये कहते थे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो कोई उसका भाग्य बना सकता है, न कोई उसका भाग्य बिगाड़ सकता है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप सोचते हो आज मुझे नींद आ रही है, मेरे अंदर आलस आ गया, आप अपने सो जाइएगा। आप थोड़ा सा पढ़ाई के पहले टेंडेंसी बना लीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूं, अपने आप सो जाइएगा, अपने आप सो जाइएगा। आपके अंदर का जो है निगेटिव वेव, वो आपके कॉस्मस, आपके इर्द गिर्द है, कॉस्मस से खींचकर आपको डायलेमा आराम से वहीं पे निगेटिव वेव में उलट देता है। आप पॉजिटिव में हो, बारिश पड़ रही थी, पटना में केवल आप ही थोड़े हो, बहुत सारे लड़के हैं, आपने देखा भी है। थोड़ी सी दिन क्लियर होती है तो अपना सीढ़ी तक भीड़ होता है। बाकी सोचे होंगे क्या बारिश में जाना है, हर संडे को जाते तो हैं, इस पानी में छोड़ो आज आराम कर लेते हैं। जिसका नतीजा क्या हुआ कि मास आने वाले भीड़ में से खास निकल के चले आए। यही आपके करियर के साथ भी लागू होगा।
जो लड़के तन्मयता पूर्वक अपने कैरियर को बनाने के लिए लगातार प्रयासरत होकर अपने रूम में दिल लगाकर पढ़ाई करते रहेंगे, वो मास से निकल के खास बन जाएंगे और उनको पद से पदाधिकारी तक परमात्मा पहुंचा देता है। और जो इस निगेटिव वेव का कि आज तो बारिश है, आज क्या पढ़ना है, वो साधारण तरीके से वहीं रह जाते हैं, फिर दोष देते हैं मैंने प्रयास तो किया था लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। मेरे मित्र, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पना ही करता है, रात दिन कल्पना में डूबा रहता है। आज मैं ऐसे करता, कल मैं वैसे करता, और कल्पना को साकार करने के लिए वो अगर प्रयास अपनी पूरी ताकत लगाकर झोंक देता है तो उसकी कल्पना परिकल्पना में बदलती है। और यही कारण है कि एक साधारण गडेरिया का लड़का अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो शिवाजी बन गया। नास्तिक नरेंद्र अपनी क्षमताओं का उपयोग किए तो विवेकानंद बन गए। पेपर बेचने वाले व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप कार्य किए तो आज के समय में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक बन बैठता है। उसी प्रकार से साधारण तरीके से घर परिवार में जन्म लेने वाला, दुकान पर चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कल्पना की ताकत होती है, ये समर्थवान होता है। आप भी अगर उस कल्पना और अपनी ताकत को पहचान लोगे तो आए हो साधारण परिवार से लौटोगे पटना से पदाधिकारी बनके। ये क्षमता होती है कल्पनाओं में। मेरे मित्र, अक्सर मैं इस बातों को बार बार आपके सामने रखते हैं कि पेड़ की डालियां टूट के अगर नीचे गिर जाती है तो दुनिया वाले देखकर इसको कहते हैं ये टूटी हुई टहनी है, इससे कुछ नहीं हो सकता। जबकि मेरे मित्र, जिस पतवार के लिए नाव का पतवार का जो काम करता है छोटी सी टहनी ही करती है, छोटी सी लकड़ी ही करती है। बड़े पेड़ से कोई नाव का पतवार का काम नहीं कर सकता है। ये मन में आ जाता है मैं गरीब परिवार का हूं, मैं साधारण परिवार का हूं, हमसे क्या होगा। जबकि दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए हैं और दुनिया का इतिहास उठा के पढ़े तो इस परिवर्तन के क्षण में साधारण से परिवार से जन्म लेने वाले और साधारण व्यक्ति ही भारत नहीं पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल कर रखा है। मेरे मित्र, राइटर लिखता है टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। वो देखी जाती है कि छोटी है लेकिन वही एक दिन बड़ा मीनार बनता है। आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपके अंदर जो क्षमता है, आप उसका उपयोग करना सीखें। देखने में लगता तो है मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, आपके पास इतनी एनर्जी है जितना सूर्य की रोशनी में है, वो स्प्रेडेड है, फैली हुई है। आपको लगता है इसमें ताकत तो नहीं है, ये क्या करेगा, इस एनर्जी से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे मित्र, उसको कंसंट्रेट करके अगर लेंस का सहारा दे दिया जाए तो जला के राख कर देगा। आपके अंदर भी इतनी क्षमताएं हैं। आप मेडिटेशन के माध्यम से अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो क्षमताएं हैं, उसको कंसंट्रेट करके आप जिस दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे, आपके करियर को उस दिशा में मोड़ता चला जाएगा। आप कहोगे क्या यह विज्ञान है कि चमत्कार है? यह कंप्लीट विज्ञान है। जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को एकत्रित करके आपने जहां गिराया उस जगह को वो जलाकर राख कर दिया, वैसे ही आपका जो मेंटल गार्बेज है, निगेटिविटी है, जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, गायत्री मंत्र की साधना करते हो तो आपके कंसंट्रेशन लेवल को एकत्रित करके जब पढ़ाई की दिशा में, या आप जिस क्षेत्र में लगाओ, अपने बिजनेस के क्षेत्र में लगाओ, पढ़ाई के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, एक जगह उस दिशा को देते हैं तो वो दुनिया देखकर चमत्कार कहती है। जबकि आपकी बोई हुई कमाई है ये, और ये परमात्मा बिना लिए किसी को कुछ देता नहीं है। पहले दिया जाता है फिर लिया जाता है। किसान भी छोटी सी टोकरी लेके जाता है, पहले बोता है। आप प्रैक्टिकल देखें ना, आप किसी भी टीचर के क्लास में जाते हैं, पहले आपको देना पड़ता है। आप पूछिएगा क्या देते हैं? आप पहले एडमिशन के लिए आप वहां पैसा देते हैं, तब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। दुकानदार के पास गए, सामान दे दिया, लेकिन पहले आप पैसा दिए तब वो सामान लेके गए। प्रकृति का ये नियम है कि बिना लिए, परमात्मा का कहिए, प्रकृति का कहिए, जिस चीज का कहिए, बिना लिए किसी को कुछ नहीं देता है। और आप एक दाना देते हो, सूद समेत, चक्रवृद्धि ब्याज समेत लौटता है। इसको कैसे विश्वास होगा? इस विश्वास को जगाने का जो काम करता है उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। दधीची जैसा व्यक्ति अपने देश के लिए हड्डी तक, अपने पूरे शरीर को शर्त रखा गया था कि बिना काटे छाटे आपको देना है, आप ही की हड्डी से धनुष बनेगा।
उन्होंने कहा ठीक है, मेरे शरीर पर नमक छिड़कवाओ और गाय नमक चाटेगी, पूरे शरीर का मांस गल जाएगा, क्योंकि गाय की जो जीभ का त्वचा होता है वो रुखड़ा होता है, फिर मेरा हड्डी निकलेगा, इससे देश के काम में आएगा। आप हम देश के लिए कितना देते हैं नहीं पता, लेकिन समर्पण का एक बूंद, एक शरीर को समर्पित करने वाला दधीची को ये पूरा विश्व जानता है, और जब तक ये भारत की भूमि रहेगी दधीची को याद किया जाएगा। उसी प्रकार एक एक अंशदान देकर अगर युवा पीढ़ी अपने आप को सही रास्ते पर ले जाती है, आपको लगता है इससे मेरा क्या होगा, इससे आपका बहुत बड़ा भला होने वाला है। जिस विकट परिस्थिति में आप टूट जाओगे, दुनिया के सामने हाथ पसारते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नजर आओगे, लगेगा अब मेरा कोई नहीं है, उस समय आपके दिए हुए एक बूंद का कई गुना धार बन के लौटता है, जैसे द्रौपदी के आंचल का लौटा था। ये क्या है? ये कंप्लीट अध्यात्म है। बिना बोए अगर नहीं काटते हैं तो ये प्राकृतिक विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। मेरे मित्र, इसी को जगाने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। आप लगातार किताबों को पढ़ते जा रहे हैं। पटना में बहुत सारा लड़का आता है, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करता है। आप पूछिए क्या सफल हो गए? नहीं हुए। लेकिन युवा मंडल में आकर 20 मिनट मेडिटेशन और डेली 2 पेज का स्वाध्याय के साथ गुरु का कार्य करने वाला आज युवा भाइयों को देखिए तो बड़े बड़े पदों पर हैं, अच्छे मुकाम को हासिल करके और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई इनकम टैक्स में है, कोई रेलवे में है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जा रहा है, कोई मेडिकल में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई ब्रांच मैनेजर बन रहा है। मेरे मित्र, जब तक पटना में आप हो, तैयारी कर रहे हो, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हर संडे को अकेला नहीं, अपने साथ 2-4 मित्रों को लाएं और देने के भाव से घर की दलहीत से कदम निकालोगे तो आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत समय नहीं लेते हुए